आज हम बात कर रहे हैं बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स के सिलेबस की। पूरे सिलेबस की हम बात करेंगे आज कि प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो पहला है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में बेसिकली क्या क्या पूछा जाता है। जनरल साइंस में एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के क्वेश्चन आते हैं और अप्लाइड साइंसेस में ख़ास तौर पे 9 से 10th के आते हैं। इसके अलावा करंट इवेंट्स की बात की गई है, नेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द हिस्ट्री। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, तो करंट इवेंट्स, करंट अफेयर की बातें बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, और उसमें हमें इंडिया, बिहार और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स के बारे में हमें देखना है। तो हम इसे तैयार कहाँ से करें। जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं ख़ास तौर के लिए इंडिया और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, इसके लिए हम स्पीडी पढ़ते हैं। अगर आप बात करेंगे बिहार की तो यूट्यूब वीडियोस और या फिर आप ग्रेड अप को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है जनरल जियोग्राफी एंड जियोग्राफी डिवीज़न ऑफ बिहार रिवर्स सिस्टम। तो इसमें हम देखते हैं क्या, इसमें हम देखते हैं जैसे कि बिहार की जियोग्राफी किस तरह विभाजित है। जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार ऐसे करके यहाँ से गंगा जाती है, ठीक है, वाल्मीकि उद्यान पड़ता है, यहाँ पे कैमूर रेंजेस हैं, फॉरेस्ट हैं, पहाड़ियाँ हैं, किससे बनी हुई है, और कोसी रिवर यहाँ से जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो बेसिकली आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से शहर नदियों के किनारे हैं, कहाँ से कोसी बिहार में अंतर कर रही है, कहाँ पे वो मिल रही है, क्योंकि कोसी को बिहार का सौरव बिहार कहा जाता है। तो क्वेश्चन बार बार मिलते हैं, कितनी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के अंतर्गत है, कितना एरिया ये कवर कर रहा है, किन किन राज्यों से छू रहा है। तो ये सब बेसिकली आप देखेंगे। सोन नदी कहाँ के मिलती है, पुनपुन रिवर कहाँ के मिलती है, नॉर्थ कोयल कहाँ की मिलती है, नॉर्थ कोयल है क्या, डैम कौन से कहाँ पे बने हैं, कोसी रिवर किस नदी से अभी महानंदा से मिली है। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी जियोग्राफी और बिहार की जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मेजर चेंजेस इन दी बिहार इकोनॉमी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो इसमें क्या करना है हमें, तो इकोनॉमी है, पॉलिटी है और बिहार का इकोनॉमी पॉलिटी है। तो इसके लिए आप फॉलो करिए स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी फॉलो करिए, और पॉलिटी के लिए हो सके तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, क्योंकि सारे सिविल सर्वेंट्स लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, तो आप ये पढ़िए। रही बात इकोनॉमिक्स की, तो आप इसको एनसीईआरटी से पढ़िए। और बात रही बिहार की इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी की, तो इसके लिए करंट अवेयर यही सफाइस करेगा, इससे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा इंडियन हिस्ट्री का पार्ट, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको क्या समझ में आता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये तीन ऐसे प्रमुख हैं जहाँ से बार बार टॉपिक बनेगा बिहार पीसीएस की प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में और मेंस में भी बनता है। अब यहाँ बात ये है कि बिहार से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी, जीपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, कैसे था। मैडम बीका जी कामा के बारे में पूछा जाता है।
तो आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए ये सारे मूवमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हम जिस विषय पे आगे बढ़ते हैं वो है दैट इज़ क्वेश्चंस ऑन द जनरल साइंस एंड विल कवर द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग दिस एंड दैट। तो जनरल साइंस के बारे में कह रहा है। जनरल साइंस में हमको क्या पढ़ना है? जनरल साइंस जैसे मैंने कहा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ख़ास तौर पे यहाँ पे कह रहा है अप्लाइड साइंसेस हमको देखना है। अप्लाइड साइंसेस में क्या होता है कि मान लीजिए बॉटल है, ठीक है, बॉटल अभी फ्रिज से निकाल के लाया गया, अब इस पर पानी जम गया, तो ये क्यों हो रहा है? यही प्रैक्टिकल लाइफ है, तो ये कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है। तो ये आप क्लास 9 10th में पढ़ते हैं अच्छे से, तो ये अप्लाइड फॉर्म में आ जाता है। मतलब एप्लीकेशंस क्या है और कहाँ पे आप दैनिक जीवन में इसको देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है हिस्ट्री। एम्फेसिस विल बी मोर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट and social, economic, political aspect. The candidates should familiar with the board aspects of the issues of Bihar and will be related to physical, social, economic, geography. तो इसमें कुछ खास नहीं है, इस सिलेबस से डरिए मत। ये साफ साफ कह रहे हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड सोसाइटी, ये आपको अच्छे से समझना है। जो हिस्ट्री क्रोनोलॉजी है यानी कि मिडिवल, एशियंट, मॉडर्न, इनमें किस तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल और सोशल चेंजेस आए, यानी कि गुप्ता पीरियड में कैसा सिस्टम था, अशोकन पीरियड में कैसा सिस्टम था, मौर्यन पीरियड में कैसा सिस्टम था, उसके बारे में आपको बृहद रूप से जानना चाहिए कि पॉलिटी कैसे चलती थी, सप्तांग सिद्धांत क्या था, इकोनॉमी कैसे, कर कैसे वसूला जाता था, किससे कर नहीं वसूला जाता था, जियोग्राफी यानी राजधानी कौन थी, राजधानी क्यों थी, किसकी राजधानी क्या थी, 16 महाजनपद क्या थे, 16 महाजनपद क्या थे, सोसाइटी कैसी थी, कौन लोग ऊपर रहते थे, कौन नीचे रहते थे, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर से एशियन, मिडिवल और मॉडर्न, और बेसिकली ये गुप्ता और मौर्यन पे ज़्यादा फोकस रहता है इसका, तो देख लीजिए उसे, बिंबिसार, अशोका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सिलेबस है वो बात कर रहा है इन जियोग्राफी एंड सीरीज विल बी जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी of India and Bihar will relate to physical, social, economic geography of country, including main features of Indian agriculture. Natural questions on Indian polity economy will be tested. तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जियोग्राफी में हम क्या पूछेंगे, पॉलिटी में क्या पूछेंगे, इकोनॉमी में क्या पूछेंगे। तो बेसिकली इनका फोकस रहेगा इंडिया प्लस बिहार में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंडिया एंड बिहार में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंडिया और बिहार में, मतलब इंडिया में तो ये चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें बिहार का योगदान कैसे रहा है, क्या रहा है और किस स्तर पे रहा है, इसके बारे में पूछेंगे। तो बेसिकली जो आपने पहले बात की है उसी के ऊपर ये भी है, इसको सिलेबस को थोड़ा ये क्लियर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है फिर से वही स्टार्ट हो गया क्वेश्चन और इंटरनेशनल मूवमेंट, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी। रिसर्जेंस, ग्रोथ एंड नेशनलिज्म अटेनमेंट, कंटिन्यूस विल बी एक्सपेक्टेड। तो बेसिकली मैंने बता ही दिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन्हीं से प्रश्न आने हैं। तो ये बार बार रिपोर्ट कर रहा है, बार बार बता रहा है और क्लियरिटी में बता रहा है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब शायद हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। कह रहा है कि रोल ऑफ बिहार, मेन फोकस आपका बिहार पीसेस में बिहार पे होना चाहिए। जितने भी सिलेबस हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो,
सोसाइटी, और इसमें आखिरकार बिहार का क्या रोल रहा। जैसे जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जानना चाहिए आपको, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपको जानना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए आपको। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहिए आपको, मौर्यन एम्पायर के बारे में जानना चाहिए, और उनसे रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी के बारे में जानना चाहिए। तो ये था हमारा बिहार पीसीएस के जीएस यानी जो प्री एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस और उसका पूरा डिटेल। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा।